दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार बेस्ट कहानियां। मुल्ला नसरुद्दीन का हंगामा। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां 2 महीने पहले उसने अपना असली परिचय देकर नयाज कुम्हार के लिए 400 टंके जुटाने के लिए नीलामी का सामान एकत्र किया था। उसी दिन से मुल्ला नसरुद्दीन से तुंदियल चाय वाले ने दोस्ती गांठ ली थी। उचित अवसर देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे पुकारा। अली। अली ने चौंक कर द्वार की ओर देखा। सामने खड़ी एक स्त्री को देखकर वह हकबकाया। सामने तो एक औरत खड़ी है, फिर यह मर्दाना आवाज कहां से आई? बुरके में से मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, अली, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अल्लाह के बंदे, मुझे यूं न घूरो। क्या तुम्हें जासूसों की आशंका नहीं है? मैं हूं मैं। और फिर चारों ओर से नजरें बचाकर चाय वाला उसे चायखाने के पिछवाड़े एक भंडार में ले गया। वहां खाली केतलियां तथा ईंधन आदि रखा था। एकदम शांति थी वहां। धीरे से मुल्ला नसरुद्दीन फुसफुसाया, अली, मेरे गधे को तुम अपने पास रख लो। तुम इसे खिलाना पिलाना व तैयार रखना। मुझे कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं आकर ले जाऊंगा। किसी को भी मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए। अली ने सावधानीपूर्वक द्वार बंद किया, फिर पलटकर पूछा, मगर तुमने यह जनानी पोशाक क्यों धारण की हुई है? इसलिए कि मैं महल जाऊंगा। चाय वाला चौंका, पागल हो गए हो क्या, जो जानबूझकर अपना सिर ओखली में देना चाहते हो? अली, मेरे भाई, यह काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम जल्दी ही समझ जाओगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मैं यह जोखिम भरा कदम उठा रहा हूं। आओ मेरे दोस्त, मुझसे गले मिलो। न जाने। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो, चाय वाला बोला। तुम खुदा के नेक बंदे हो और जिस काम से भी वहां जा रहे हो उससे किसी का भला ही होगा। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए जीते मरते हैं, अल्लाह उनका बाल भी बाका नहीं होने देता। उसने आंखों में आंसू लिए गले मिलकर उसे विदा किया। बाहर दुकान पर ग्राहक शोर मचाने लगे थे। उससे विदा लेकर मुल्ला नसरुद्दीन महल के द्वार पर पहुंचा और सिपाहियों के रोकने पर किसी बुढ़िया की भांति कांपती थर्राती जनानी आवाज में बोला, ए बहादुर सिपाहियों, मुझे हरम में जाने दो। मैं बहुत बढ़िया अंबर, मुश्क, गुलाब का इत्र वगैरह बेचने आई हूं। मैं मुनाफे में तुम्हें भी हिस्सा दूंगी। भाग जा बुढ़िया, भाग जा। एक सैनिक ने उसे झिड़का। बाजार में जाकर अपना सामान मान बेच। इस प्रकार अपने उद्देश्य में विफल होकर वह काफी गमगीन तथा उदास दिखाई दे रहा था। उसके पास समय बहुत कम था, क्योंकि दोपहर के बाद सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। उसने महल की चारदीवारी के चारों ओर चक्कर काटा, मगर एक छोटा सा छेद भी उसे किसी दीवार में न मिला। यहाँ तक कि नालियों पर भी इस्पात की जालियां लगी हुई थीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मुझे महल में जाना ही होगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। यही संकल्प दोहराते हुए वह बाजार की ओर चल दिया। बाजार में एक तिराहे पर आकर वह इधर उधर देखने लगा। चारों ओर चहल पहल थी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, अभी अभी तुमने बताया था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता। वह तुम्हारे साथ हम बिस्तर भी नहीं होता और न ही तुमसे प्यार करता है। इस परेशानी का एक उपाय हो सकता है, लेकिन वह उपाय मुझे मुल्ला नसरुद्दीन से पूछना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन इत्तफाक से आजकल यही है। तुम मुझे उसकी खबर दो कि वह कहाँ रह रहा है। वह और मैं मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे शौहर को जल्दी ही ठीक रास्ते पर ले आएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस आवाज के करीब जाकर देखा कि चेचकरू जासूस एक नमदे पर कुछ मनके बिखेरकर एक पुरानी सी किताब के पन्ने उलट रहा था। वह कह रहा था, ए औरत सुन, यदि तू मुल्ला नसरुद्दीन का पता न लगा सकी तो तेरा शौहर तुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा और तुझ पर खुदा की लानत बरसेगी।
मुल्ला नसरुद्दीन ने तय कर लिया कि इस नजूमी को सबक सिखाना पड़ेगा। वह नमदे के सामने बैठ गया और बोला, दूसरों के भाग्य का हाल बताने वाले ए नजूमी, मेरे भी भाग्य का हाल बता। यह कहकर उसने उसके मन के बिखेर दिए। नजूमी को गुस्सा आ गया। ए औरत, तुझ पर खुदा की मार है, मौत अपना काला साया तेरे सिर पर डाले हुए है। हो, यदि तू मुल्ला नसरुद्दीन का पता लगा सके तो तुझ पर से मौत का साया हट सकता है। उसके चारों ओर भीड़ लग चुकी थी। अच्छी बात है, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मैं मुल्ला नसरुद्दीन को ले आऊंगी। यह सुनते ही नजूमी बना चेचकरू जासूस चौंका। अच्छा, तो तू उसे कब तक मेरे पास ला सकती है? यही है वो तो, तुम्हारी आंखों के सामने। जरा आंखें खोलकर देखो, कहाँ है यहाँ? वह पागलों की भांति इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर नजूमी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम ग्रहों की चाल देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कि वह तुम्हारे पास ही है? लो देखो, ये रहा मुल्ला नसरुद्दीन, कहकर उसने अपना नकाब उलट दिया। बोल, मुझसे क्या पूछना चाहता है? तू झूठा है, अमीर का जासूस है, तू नजूमी नहीं है, बल्कि इन भोले भाले मासूम लोगों को धोखा दे रहा है। यह सुनते ही भीड़ उत्तेजित हो उठी। जासूस, अमीर का जासूस, गंदा कुत्ता, मारो साले को, किसी ने कहा। यह सुनते ही चेचकरू जासूस ने अपना नमदा लपेटा और पूरी ताकत लगाकर अमीर के महल की ओर दौड़ पड़ा। महल के मुख्य द्वार के पास एक सीलन युक्त कोठरी में ढेरों सिपाही अलसाए से बैठे थे। चेचकरू वहां पहुंचा और पागलों की भांति चिल्लाया, नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। वह बाजार में औरत के वेश में घूम रहा है। यह सुनते ही सारे के सारे सिपाहियों के जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई। सभी ने अपने अपने हथियार संभाले और द्वार की ओर झपट पड़े। हर कोई एक ही बात कह रहा था, मैं पक दूंगा मुल्ला नसरुद्दीन को। यह इनाम मेरा 118 मुल्ला नसरुद्दीन होगा, 3000 तनके। यह इनाम मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? जैसे ही सिपाही बाजार की ओर झपटे, वैसे ही चारों ओर हड़बड़ी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर जिधर मुंह उठा उधर ही भाग लीं। इस भगदड़ में न जाने कितने बच्चे नीचे गिरकर पैरों तले रुंध गए। एक सिपाही ने औरत का नकाब उलट दिया। औरत भय से चीख उठी। दूसरे सिपाही भी वहां मौजूद औरतों से कुछ इसी प्रकार की हरकतें कर रहे थे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। पूरे बाजार में किसी भी औरत का नकाब सलामत नहीं बचा। सिपाही उनसे अश्लीलता की हद तक बदतमीजियां करने लगे थे। उनके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और वस्त्रहरण जैसी अनहोनी घटनाएं घट रही थीं। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। औरतें अपनी सहायता के लिए चीख रही थीं, बचाओ, अरे कोई तो इन दरिंदों से हमें बचाओ। एक भिश्ती अपनी बीवी को बचाने की कोशिश में सिपाहियों से भिड़ गया। उसे देखकर अन्य राह चलते और दुकानदार आदि भी औरतों को बचाने के लिए सिपाहियों से जूझने लगे। सिपाही तलवारों से भीड़ को खदेड़ रहे थे। भीड़ भी अब हमलावर हो चुकी थी। वे सिपाहियों पर बर्तन, जूते, चप्पलें या और जो भी दसरी चीज हाथ में आती फेंक मारते। लोहारों ने लोहे की नाले उन्हें फेंक फेंक कर मारी। कुम्हारों ने अपने घड़े उनके सिरों पर फोड़ दिए। चाय वालों ने गर्म पानी से भरी केतलियां उन पर फेंकनी शुरू कर दी। अब जब पब्लिक भड़की तो सिपाहियों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अमीर जो अपने महल में चैन की नींद सो रहे थे, इस शोरगुल को सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देखा तो दंग रह गए। फिर घबराकर उन्होंने जल्दी ही उसे बंद कर दिया।
अभी हलक फाड़कर वे किसी को पुकारने ही वाले थे कि बख्तियार घबराया हुआ दौड़कर भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कांपते हुए अमीर के आगे सिर झुकाया। हाँ, हुजूर, हुजूर। अबे आगे भी तो कुछ बोल कमबख्त। तोपे कहाँ पर तैनात हैं? अरसला बेग कहाँ मर गया? अरसला बेग भी कांपता हुआ अमीर के सामने ने आ गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे आका, मैं मैं आपका गुनहगार हूँ। मेरा सिर धड़ से जुदा करने का हुक्म जारी करें। कहते कहते वह रो ही पड़ा। अरसला बेग, अरसला बेग, धीरज से काम लो। अमीर उसके आंसुओं से प्रभावित होकर बोले, आखिर यह सब क्या हुआ? ए मेरे विद्वान आका, ए मेरे, इस प्रकार मिमियाना छोड़ो। खुलकर बताओ कि आपकी परेशानी और बदहवासी का क्या कारण है। बाजार में क्या हो रहा है? राज्य की हालत कैसी है? म मुल्ला नसरुद्दीन, मेरे आका, वह औरत के वेश में घूम रहा है। यह सब उसी की करतूत है मेरे मालिक। मैं लाख कोशिश के बाद भी उसे पकड़ नहीं सका। मेरा सिर कलम करवा दीजिए, अरसला बेग ने पश्चाताप करते हुए कहा। यह सुनते ही अमीर ने अपना सिर थाम लिया। उसकी आंखों के सामने अंधकार सा छा गया और उसे ऐसा लगा मानो वह गम की गहरी खाई में डूबता चला गया हो। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन के लिए एक एक क्षण बड़ा ही कीमती था। उसने बाजार में अधिक देर घूमना मुनासिब न समझा और सिपाहियों की अक्ल ठिकाने लगाता हुआ अली के चायखाने पर आ पहुंचा। अपना भेद खुलते ही उसने चायखाने पर आकर अपना लिबास बदल लिया और फिर बाजार में चला गया, जहां आग में घी डालकर वह वापस आया। अभी वह अली से कुछ कहने ही जा रहा था कि एक कांपती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, हटो हटो, अरे भाई मुझे जाने दो, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मुझे जाने दो, मुझे महल में जाना है। महल, यह शब्द कानों में पड़ते ही मुल्ला नसरुद्दीन चौंक कर पलटा। उसने देखा, झुकी पतली नाक व सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा ऊंट पर बैठा था। देखने में वह अरबी लगता था। उसकी पगड़ी पर एक विशेष चिन्ह अंकित था जो उसका आलिम होना सिद्ध करता था। वहां मची मारकाट और दंगे फसाद से भयभीत होकर वह ऊंट के कुबड़ से चिपट गया था और एक आदमी उसे पकड़कर ऊंट से नीचे घसीटने की चेष्टा कर रहा था। बूढ़ा बुरी तरह घबराकर चिल्ला रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने समझ लिया कि इसी आदमी के माध्यम से वह महल में दाखिल हो सकता है। आगे बढ़कर उसने उसे उस व्यक्ति से बचाया, फिर उसके ऊंट को अपने गधे के पास बांधकर उसे अली के चायखाने में सुरक्षित ले आया। बाहर मचे हंगामे के कारण चायखाना खाली पड़ा था। अरे भाई, आखिर यहाँ यह सब क्या हो रहा है? गदर मच रहा है, गदर, मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे और अधिक डराते हुए पूछा। आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे तो महल में जाना है, अमीर से मिलने। बुजुर्गवार मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे समझाया। अमीर से मिलना इतना आसान नहीं कि आप गए और अमीर से मिल लिए। उनसे मिलने के लिए तो लोगों को हफ्ता हफ्ता भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। महल में मेरा इंतजार हो रहा होगा। अच्छा, व्यंग्य से मुस्कराया मुल्ला नसरुद्दीन। आप में क्या सुर्खाब के पर लगे हैं मेरे बुजुर्गवार? आखिर आप चीज क्या हैं जो अमीर आपका इंतजार कर रहे होंगे? मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर बूढ़ा चिढ़ गया। फिर एकाएक ही गरूर भरे लहजे में बोला, तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए कि मैं एक प्रसिद्ध आलिम, ज्योतिषी और हकीम हूँ। मैं बगदाद से अमीर की दावत पर ही यहाँ आया हूँ। ओह ओह, खुशामदीद ए आलिम शेख। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसके सम्मान में सिर को हल्की सी जुम्बिश दी। मैं एक बार बगदाद गया था। वहाँ के सभी आलिमों को मैं जानता हूँ। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? अगर तुम बगदाद गए हुए हो तो तुम्हें अमीर के लिए की गई मेरी खिदमतों के बारे में भी पता होगा।
मैं वही मशहूर आलिम मौलाना हुसैन हूँ जिसने अमीर के लड़के की जान बचाई थी। मैं तो रहने वाला भी बगदाद का हूँ। क्या कहा? मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य व्यक्त किया। मौलाना हुसैन? क्या आप ही मौलाना हुसैन के नाम से जाने जाते हैं बुजुर्गवार? ए भले आदमी, मेरी बात सुनकर तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? मौलाना हुसैन ने हैरानी से पूछा। उसने सोचा कि पांच शायद मुल्ला नसरुद्दीन उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। आथा अपनी शान में कसीदा पढ़ते हुए वह स्वयं ही बोला, विद्वता में अद्वितीय, वैद्यक तथा ज्योतिष शास्त्र में निपुण मशहूर आलिम मौलाना हुसैन मैं ही हूँ। लेकिन तुम देख रहे हो कि घमंड मुझे छू भी नहीं गया है। देखो मैं तुम जैसे छोटे आदमी से भी कितनी आत्मीयता से पेश आ रहा हूँ। बुजुर्ग ने सोचा कि यदि मैं इसके सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करूंगा तो ये दूसरे लोगों के बीच और अधिक बढ़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ करेगा। इस प्रकार इस मुल्क में मेरा मान सम्मान होने लगेगा। आम लोगों में होने वाली चर्चा जासूसों और भेदियों की मार्फत अमीर तक पहुंचती है। उसका ख्याल था कि इस प्रकार उसकी विद्वता का सिक्का जम जाएगा। इसी कोशिश में उसने अपने पुराने आलिम मित्रों के बहुत से वाक्य दोहराए और सितारों के योग व आपस में उनके संबंध भी बताने शुरू किए। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े गौर से उसकी बातों को सुना। वह एक एक बात अपने दिमाग में बैठाता जा रहा था। बूढ़ा अपनी ही री में बोले जा रहा था। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मौलाना की सारी बातें बड़े सब्र से सुनने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन बोला, नहीं, विश्वास नहीं होता कि आप ही मौलाना हुसैन हैं। अरे दोस्त, विश्वास करो। विश्वास करो कि मैं ही मौलाना हुसैन हूँ। अपने शब्दों पर जोर देते हुए बूढ़े आलिम ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आखिर तुम विश्वास क्यों नहीं करते? मुल्ला नसरुद्दीन ने चेहरे पर ऐसे भाव पैदा किए मानो वह गहरी सोच में डूब गया हो। फिर एकाएक ही बोला, मेरे बुजुर्ग, लगता है आपकी शामत आने वाली है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। हे मेरे विद्वान आलिम, बुखारा में कदम रखने से पहले कम से कम अपने सितारे तो देख लिए होते। यह सुनते ही बूढ़े आलिम के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। चाय का घंट हलक में जाकर ऐसा लगा कि उस पर खांसी का दौरा सा पड़ गया। पलक झपकते ही उसकी शेखी गायब हो गई। जैसे तैसे उसने अपने आप पर काबू पाया। फिर बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? आखिर बात क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने बाजार की ओर इशारा करके कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि यह सारी गड़बड़ी आपके ही कारण हुई है? मेरे कारण? मेरे कारण कैसे? क्या यह सच नहीं है कि आपने बगदाद से रवाना होने से पहले यहाँ खुल्लम खुल्ला यह ऐलान किया था कि आप अमीर के हरम तक पहुँच जाएंगे और उनकी बेगमों को छी यह कहते हुए भी शर्म आती है? हुसैन साहब, आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आई? यह सुनते ही बुजुर्ग का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें फटसी पड़ी और डर के मारे हिचकियां आने लगीं। वह कुछ कहना चाहता था मगर उसकी आवाज ने उसका साथ नहीं दिया। हकलाती सी आवाज में वह केवल मिमिया कर रह गया। जबकि लोहा गर्म जानकर नसरुद्दीन ने पुनः चोट की। आपने कसम खाई थी कि आप ऐसा करेंगे। अभी कुछ देर पहले मुनादी वाले यही ऐलान करके गए हैं कि आप जैसे ही बुखारा की सरहद में कदम रखें आपको पकड़कर फांसी दे दी जाए। इसी बात के जुनून में यहाँ के लोग हर छोटे बड़े देशी विदेशी आलिम के खून के प्यासे हो गए हैं और क्या सैनिक क्या नागरिक, सब आपको ढूंढते फिर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पिछले चौराहे पर लोगों ने इस्तांबुल के एक आलिम को जिंदा जलाने की कोशिश की। खुदा खैर करे हुसैन साहब, आपका अब न जाने क्या होगा। बूढ़ा आलिम बुरी तरह कराहने लगा। उसका दिमाग कुंद हो गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके खिलाफ यह चाल किसने चली। और
अब यदि लोगों को यह पता चल जाए कि आप यहाँ बैठे हैं तो लोग यहीं आकर आपकी तिक्का बोटी कर देंगे। आपकी तो बात क्या कहूँ, आपसे बात करने या यहाँ ठहराने के जुर्म में मुझे भी सरेआम फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं मैं बगदाद लौट जाऊंगा। बूढ़ा आलिम लगभग रो पड़ा। मुझे फौरन यहाँ से लौट जाना चाहिए, मगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यदि किसी प्रकार आप फाटक तक पहुँच भी गए तो वहाँ सिपाही आपको पकड़ लेंगे। ऐ मेरे मेहरबान दोस्त, कसम खुदा पाक की, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ऐसी गुस्ताख बात मैं कभी कह ही नहीं सकता। हाय कमबख्ती, ये क्या मुसीबत आ गई। ऐ खुदा के नेक बंदे, वह मुल्ला नसरुद्दीन के सामने गिड़गिड़ाया, ऐसे कठिन वक्त में तू ही मेरी मदद कर। मैं मदद करूं? मैं कैसे मदद करूं? मुल्ला नसरुद्दीन ने आंख तरेरी। मुझे करना तो यह चाहिए कि अपने आका का सच्चा व वफादार सेवक होने के कारण आपको पकड़कर तुरंत सिपाहियों को सौंप दूं ताकि मुझ पर आपके साथ सांठगांठ करने का इल्जाम न लगे। बूढ़ा आलिम बुरी तरह रोने लगा। जब मुल्ला नसरुद्दीन को महसूस हो गया कि मामला पूरी तरह जम गया है, तब वह बोला, एक बात बताएं बुजुर्गवार। पूछो पूछो मेरे भाई। आप कहते हैं कि लोगों ने आपको बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा किया है और आप बिल्कुल निर्दोष हैं। हाँ भाई, हाँ, यही सच है। ठीक है, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है कि आपको इस साजिश में जानबूझकर फांसा जा रहा है, वरना इस उम्र में आपका किसी हरम से क्या देखभाल। बिल्कुल सही बात है, मगर अब कुछ ऐसा रास्ता तो बताओ मेरे भाई की इस मुसीबत से मेरी जान छूटे। रुसा होकर बूढ़ा आलिम बोला, आप मेरे साथ आइए। नसरुद्दीन उसे पीछे वाले कक्ष में ले आया जिसमें ईंधन आदि रखा था। फिर जो जनाना कपड़े पहने हुए थे उनकी पोटली उसकी ओर बढ़ाकर बोला, ये कपड़े मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदे हैं। यदि आप चाहें तो आपकी पोशाक व साफे आदि से मैं इन्हें बदल सकता हूं। जनाने कपड़े पहनकर व नकाब से चेहरा ढककर आप सिपाहियों व जासूसों की नजरों से बच सकते हैं। और हाँ, अपने ये पोथी पत्रे भी यहीं छोड़ जाना, वरना इनसे भी आपकी शिनाख्त हो सकती है। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। बूढ़ा तुरंत अपने कपड़े उतारने लगा। उसने जनाने कपड़े पहन लिए और जब वह पूरे कपड़े पहनकर तैयार हो गया तो नसरुद्दीन उसे बाहर ले आया और उसे ऊंट पर बैठाकर बोला, खुदा हाफिज है आलिम। औरतों वाली मधुर व पतली आवाज में बोलना न भूलना। इधर आलिम की रवानगी हुई, उधर मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें चमक उठीं। अब उसके लिए महल में दाखिल होने का रास्ता साफ हो चुका था। अब उसकी गुलजान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चार दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रहता था। मकान बहुत पुराना था और जीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। बरसात के दिन थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बुजुर्गों का अनुमान था कि कभी भी घनघोर वर्षा हो सकती है। बारिश के दिनों में मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी परेशान रहा करती थी। छत से रिसाव होता रहता था। घर की चीजें बारिश के पानी से गीली होकर खराब होने लगती थीं। वह हर बरसात में मुल्ला नसीरुद्दीन को मकान की मरम्मत कराने के लिए कहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन की कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने मकान की मरम्मत करा सके। इधर छत के रिसाव को लेकर मुल्ला और उसकी पत्नी के बीच रोज चकचक हो रही थी। जितनी जोर से वर्षा होती उतनी जोर से मुल्ला की पत्नी चीखती चिल्लाती। आज सुबह साइबान में उसका पाँव फिसल गया, तब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को खपती और निठल्ला कहकर कोसा। मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए खपती और निठल्ला संबोधन असह्य हो गया और वह बारिश की परवाह किए बगैर अपने घर से बाहर निकल गया। बहुत देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की गलियों में बेचैन सा घूमता रहा।
गांव के एक कोने में उसने एक मकान बनता देखा तो यह जानने के लिए उत्सुक हो उठा कि आखिर एक मकान बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। वह मन ही मन कुछ सोचता हुआ निर्माण स्थल के पास चला आया। उस समय भी हल्की बारिश हो रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन पानी से तरबतर हो रहा था। मुल्ला निर्माणाधीन मकान के अहाते में घुस आया और छज्जे के नीचे आकर खड़ा हो गया, मानो वह पानी से बचने के लिए वहां आ गया हो। थोड़ी देर के बाद उसे पीछे से किसी ने टोका, तुम मुल्ला नसीरुद्दीन हो न? मुल्ला नसीरुद्दीन पीछे से आई आवाज सुनकर बैंक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने एक संभ्रांत वृद्ध मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसकी सफेद शफ्फाफ दाढ़ी में अजीब सी चमक थी। बाल भी सफेद थे और भौहें भी सफेद थीं। वह चमकीला सफेद रेशमी लिबास पहने हुए था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गौर किया तो उसे उस वृद्ध की मुस्कान जानी पहचानी लगी। ज़ेहन पर जोर देने पर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे आप कलीमुल्लाह चाचा। बूढ़े ने हंसते हुए हाँ की मुद्रा में गर्दन हिलाई और अपनी बाहें फैला दीं। मुल्ला नसीरुद्दीन भी दौड़कर उस वृद्ध से लिपट गया। यह इत्तफाक मुल्ला नसीरुद्दीन और कलीमुल्लाह दोनों के लिए सुखद था। कलीमुल्लाह उसके पिता के मित्र थे। जिस साल उसके पिता का निधन हुआ था उसी साल कलीमुल्लाह अपने बेटे के पास अरब चले गए थे। उनका इकलौता बेटा अरब में जाकर बस गया था और वहीं लकड़ियों के कारोबार में लगा हुआ था। कलीमुल्लाह के साथ उनकी बेगम भी अरब चली गई थीं। इस गांव में उनकी इफरात संपत्ति लावारिश पड़ी थी। 3 साल पहले कहीं से मुल्ला नसीरुद्दीन को खबर मिली कि कलीमुल्लाह चाचा की बेगम का निधन हो गया है। उस दिन वह बहुत उदास हो गया था। वह कलीमुल्लाह साहब की बेगम को चाची जान कहा करता था। वे उसको बहुत प्यार करती थी। अपने बेटे और उसमें वे कोई फर्क नहीं करती थीं। लेकिन कलीमुल्लाह चाचा कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। कलीमुल्लाह उसे बाहों के घेरे में लिए उसका ललाट चूम रहे थे। अपनी तलहथियों में उसके चेहरे को समोकर कलीमुल्लाह ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटे कि उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। तुमसे मुलाकात करने की ख्वाहिश थी मगर आते ही अपने तीनों मकानों को दुरुस्त कराने में लग गया। रहने वाला कोई नहीं, मगर क्या करूं, बाप दादाओं की अर्जित संपत्ति को बर्बाद होता भी तो नहीं देख सकता। और यह काम ऐसा है कि अपनी नजर के सामने कराई जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अब इसी मकान को देखो, 3 महीने में बनकर तैयार हो गया। बस रंगरोगन का काम बचा है। आज बारिश नहीं हो रही होती तो आज ही रंगरोगन का काम हो जाता। एक साथ 25-30 मजदूर खट रहे हैं। सारी सामग्री मौजूद है। अब जिस दिन बारिश थमेगी उस दिन यह काम भी पूरा हो जाएगा। मैं रहूंगा तो वहीं अपनी पुरानी हवेली में। यह मकान खाली पड़ा रहेगा। कभी कोई आगंतुक आ गया तो उसे यहाँ ठहरा दिया करूंगा। कलीमुल्लाह बोल रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी बाहों में लिपटा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपने अब्बू की याद आ रही थी। तभी कलीमुल्लाह ने पूछा, अच्छा बेटे मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ परेशान से भी दिख रहे हो। बताओ क्या बात है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत से अपनी बेगम की नाराजगी और पुश्तैनी मकान की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा, जब बेगम का बोलना बंद नहीं हुआ तब सुकून के लिए मैं खुद निकल गया और बेख्याली में चलता रहा। जब इस नए मकान पर मेरी नजर पड़ी तो मैं यहाँ के मिस्त्री से यह जानने के ख्याल से अहाते में आ गया कि एक साधारण मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा। कलीमुल्लाह हैरत से मुल्ला नसीरुद्दीन को देखने लगे। कितना मासूम और ईमानदार शख्स है। इस जमाने में ऐसे भी शख्स हो सकते हैं, इसका ख्याल तो कभी तसव्वुर में भी नहीं आया। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, बेटा तुम्हें खुदा ने मेरे पास भेजा है।
तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि इस घर में रहेगा कौन। बेटा अरब में बस गया है। इसी साल मैं 88 वर्ष का हुआ हूँ। पकी हड्डी है, न जाने कब टपक जाए। तू इस मकान की चाबी अपने साथ लेता जा और अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर दे। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब आनाकानी शुरू की तो कलीमुल्लाह ने उसे डांट दिया। इस डॉट में अपनापन था, प्यार था, लगाव था। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ भी नहीं कहा, बस चाबी ले ली। कलीमुल्लाह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा मैं किसी भी सूरत में मकान के भीतरी भाग में आज ही रंगरोगन करवा दूंगा। बाहरी भाग के लिए बस हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। तुम जिस वक्त चाहो अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर दो। मुल्ला नसीरुद्दीन खुशी खुशी अपने घर गया। बेगम गुस्से में बिस्तर पर पड़ी थी। उसे गीले कपड़ों में देखकर चिढ़कर बोली, कर आए मटर गश्ती। यहाँ एक मुफ्त की लौंडी पड़ी हूँ मैं, तुम कपड़े चिथाड़ कर लाओ और मैं उनकी सफाई करती रहूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेगम की बात का जवाब नहीं दिया। अपने कपड़े उतारकर उन्हें खुद खंगाल कर अलगनी पर फैला आया। तहमद लपेटकर कमरे में बेतरतीब पड़े कपड़ों को तरतीब देकर उसकी गठरियां बनाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की इन हरकतों को उसकी बेगम कुछ देर तो हैरत से देखती रही, फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने रुआसे स्वर में पूछा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत शांत लहजे में कहा, अपने नए घर में जाने की तैयारी। अपना नया घर? हैरत में पड़ी बेगम ने मुल्ला से पूछा, मानो उसने जो सुना हो उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा हो। हाँ बेगम, अपना नया घर। इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज में शोखी थी। उसने कलीमुल्लाह चाचा से मुलाकात का सारा वाकया अपनी बेगम को कह सुनाया और अपनी जेब से मकान की चाबी निकालकर दिखाई। अब बेगम के पास संदेह करने का कोई कारण नहीं रहा। दोनों मियां बीवी लग गए घर का असबाब जुटाने में। पूरा दिन निकल गया, लेकिन घर का सारा सामान तरतीब के साथ सजा सवार कर बांध लिया गया। एक दो तश्तरियां बाहर रख ली गई भोजन करने के लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बरसों बाद अपनी बेगम के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक देखी। घर का सामान बांधने का काम जब पूरा हो गया तब बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, वह घर कैसा है, कितना बड़ा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसकर कहा, महल जैसा होता है वैसा है। चाचा ने हर कमरे में जरूरत के मुताबिक फर्नीचर भी लगवाए हैं। समझो कि अलग से कुछ भी नहीं लेना है। मैं तो उस घर को सजाकर रखूंगी, कल्पना में डूबती सी उसकी बेगम बोली। ठीक है, जैसे रखना है वैसे रखना, मगर अभी यह सोचो कि सामान तो हमने बांध लिया है। आखिर यह सामान जाएगा कैसे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। क्यों, सामान ले जाने में क्या दिक्कत है? बेगम ने पूछा। दिक्कत ही दिक्कत है बेगम। आखिर सामान ले जाने वाले को कुछ मजदूरी तो देनी पड़ेगी। जेब में तो एक धेला भी नहीं है। खैर, कल दिन साफ रहा, बारिश नहीं हुई तब बाजार में जाकर किसी से कुछ काम मांग लूंगा। और इसके बाद दोनों मियां बीवी भोजन करके सो गए। मध्य रात्रि के बाद कुछ खटपट की आवाज से मुल्ला नसीरुद्दीन की नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े देखा कि 4-5 आदमी घर में बांधकर रखे गए सामानों के गट्ठरों को उठाकर बाहर ले गए और उसी सड़क पर जाने लगे जिसके अंत में कलीमुल्लाह चाचा का वह निर्माणाधीन मकान था। चोर इत्मीनान से सिर पर गट्ठर उठाए तेज गति से बढ़े जा रहे थे। कुछ देर के बाद वह निर्माणाधीन मकान आ गया। तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुलंद आवाज में चोरों से कहा, हाँ तो भाइयों, अब ये गट्ठर बाईं तरफ वाले मकान में ले चलो। मुल्ला की आवाज सन्नाटे में गूंजी और चोर डर के मारे सड़क पर ही सामान पटककर वहां से भागने लगे। मुल्ला ने चीखकर कहा, अरे भागते क्यों हो?
अपनी मजदूरी तो लेते जाओ। मगर चोर रुके नहीं, भागते ही रहे और मुल्ला की नजरों से ओझल हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जेब से चाबी निकाली, घर का फाटक खोला और बारी बारी से सारे गट्ठर उठाकर घर में रखकर फिर मकान के फाटक पर ताला लगाया और अपने घर आ गया। सबेरा हो चला था। बेगम जग गई थी। मुल्ला को देखते ही उसने पूछा, कहाँ चले गए थे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सामान नए घर में रखने गया था। अब तुम भी चलो, वहीं हाथ मुंह धोना। बेगम आश्चर्य से मुल्ला नसीरुद्दीन को देखे जा रही थी। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन बूढ़ा हो चुका था। जीवन जीने के उसके निराले अंदाज के कारण उसके पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ये ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन में कोई करिश्माई ताकत है जो उसे हर तरह की मुसीबत से महफूज रखती है। मुल्ला इन लोगों को समझाता रहता था कि उसमें कोई करिश्माई ताकत नहीं है, बल्कि और लोगों से उसमें केवल इतना फर्क है कि वह कुछ करने से पहले यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, और करता वही है जो उचित हो, न्यायसंगत हो। ये लोग जो उसके आसपास बने रहते थे, वे गर्व से कहा करते थे, हम मुल्ला नसीरुद्दीन के शिष्य हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन के बार बार कहने पर जब उसके ये शिष्य यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए कि उसमें कोई करिश्माई ताकत नहीं है, तब एक दिन बहुत विचार करने के बाद उसने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया। फिर एक शिष्य को निर्देश दिया, जाओ रहमत खान, मेरा गधा लेकर आओ। रहमत खान तुरंत गधा लेकर उपस्थित हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर उल्टा बैठा, यानी गधे के दुम की तरफ अपना मुंह करके बैठा। मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके एक शिष्य ने टोका, मुल्ला साहब, मुल्ला साहब, आप गधे पर उल्टा बैठे हैं। ऐसे बैठा देखकर लोग आपको क्या कहेंगे? अरे, अभी से इतनी बेसब्री क्यों? वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। बेसब्र मत हो, थोड़ा इंतजार करो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस शिष्य को जवाब दिया। फिर मुल्ला ने अपने गधे को एड़ लगाई, गधा चल पड़ा, ठपट पटपाक, ठप टप टपाक। अब एक अजीब नजारा था गांव की सड़कों पर। गधे पर उल्टा बैठे मुल्ला और मुल्ला की ओर मुंह कर चलते उसके शिष्य। गधा गांव की हर गली से परिचित था, इसलिए वह हर उस राह से गुजरा जिससे प्रायः मुल्ला नसीरुद्दीन गुजारा करता था। जो भी इस नजारे को देखता, हंसे बिना नहीं रहता। मुल्ला के गधे के साथ अब मुल्ला के शिष्यों के अलावा गांव के लोग भी चलने लगे थे। धीरे धीरे उस हुजूम को देखकर ऐसा लगने लगा कि गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन को गधे पर उल्टा बैठाकर उसका जुलूस निकाला गया है। जुलूस में शामिल लोग मुल्ला नसीरुद्दीन का मखौल उड़ाने लगे। ही हाहा का दौर शुरू हो गया। यह देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन का एक शिष्य मुल्ला के पास पहुंच गया और मुल्ला से कहने लगा, जनाब, अब आप गधे पर सीधा बैठकर चलें। जुलूस में शामिल लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। सहन नहीं हो रहा है। क्यों? मैं तो मजे से अपने गधे पर बैठा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए अपने शिष्य से पूछा। शिष्य मौन रहा। तब मुल्ला ने उससे कहा, देखो, मैं तेरे जज्बात की कदर करता हूं, मगर मैं यह सोचकर अपना इरादा कैसे बदल लूं कि लोग क्या कहते हैं या लोग क्या कहेंगे। अब देखो न, गधे पर मैं सीधा बैठकर चलूं तब भी तो जितने मुंह उतनी बातें होंगी। लोग कहेंगे, गुरु की ओर पीठ करके चल रहे हैं शिष्य सारे। जब तुम लोग गधे के आगे चलोगे और जब तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलने लगो तो मैं उस सुख से वंचित हो जाऊंगा जो मुझे अभी मिल रहा है। मैं बस गधा पर उल्टा बैठने के कारण यह सुख प्राप्त कर पा रहा हूं। मैं उल्टा बैठा हूं और तुम लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, फिर भी मुझे तुम लोगों का चेहरा देखना नसीब हो रहा है।
हंसता खिलखिलाता मस्ती भरा चेहरा। कितना आनंद है इस तरह तुम लोगों को देखने में, यह बताना भी आसान नहीं है। लेकिन ये लोग आपको मूर्ख कह रहे हैं, शिष्य ने खींचकर कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा, तुम यही चाहते हो न कि ये लोग मुझे मूर्ख नहीं कहें? तो यह भी बहुत आसान बात है। मैं चीखता हूँ मुल्ला, तुम लोग नारा लगाओ मूर्ख है। मैं पुकारूं मुल्ला के शिष्य, तुम लोग चीखो मूर्खाधिराज। देखो, तंग करने वाली जमात खुद ब खुद इस भीड़ से निकल जाएगी। इसके बाद मुल्ला मूर्ख है और मुल्ला के शिष्य मूर्खाधिराज की जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। देखते देखते उस भीड़ से तंग करने वाले लोग निकल गए। फिर मुल्ला के शिष्यों ने तय किया कि अब वे काम करेंगे उचित और न्यायसंगत काम। इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 मुझे धन दो हे भगवान। बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ अपने ममिया श्वसुर मोहम्मद रसूख जिलानी के घर गया हुआ था। हर बार की तरह पूरी राजधानी में चर्चा फैल गई, मुल्ला नसीरुद्दीन आए हुए हैं। खबर सुल्तान के पास भी पहुंची। सुल्तान ने मोहम्मद रसूख जिलानी के घर आमंत्रण भेजा, मुल्ला साहब, कुछ दिन मुझे भी मेहमानवाजी का मौका दीजिए। सुल्तान का पैगाम मिलते ही मोहम्मद रसूख जिलानी बहुत खुश हुआ। उसके लिए यह इज्जत बढ़ाने वाली बात थी कि उसके भगिनी दामाद को सुल्तान ने अपना खास मेहमान बनने का आमंत्रण दिया है। वह उस दिन जहां कहीं भी गया या उससे मिलने जो कोई भी आया, उससे यह वाकया कह सुनाया, जानते हो, आज सुबह सुल्तान का खास आदमी मेरे घर मेरे भगिनी दामाद को बुलाने आया था। सुल्तान उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और उसे अपना अतिथि बनाना चाहते हैं।